रेलवे के द्वारा जिस तरीके से काम किया जा रहा है, एसएससी को बहुत जल्दी पीछे वो छोड़ देंगे, क्योंकि रेलवे चाहता है कि भैया जो भी रेलवे के एग्जाम को लेके कंडक्ट है उसमें कोई देरी ना हो, सारे एग्जाम जल्दी से हो। लेकिन फिर भी अगर मैं आरआरबी ग्रुप डी 2024 वाले की बात करूं तो अभी तक उसका रिजल्ट अटका हुआ है कि रिजल्ट कब आएगा कब नहीं आएगा, इसकी क्लियरिटी 4 दिन पहले तो नहीं थी। लेकिन जो रेलवे का लेटेस्ट ट्वीट आया है उसके बाद यह क्लियरिटी हो चुकी है कि भैया जी ग्रुप डी 2024 का बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। पता कमाल की बात क्या है, यहां पर दो चीजों का वेट हो रहा है। एक रेलवे ग्रुप डी के 2024 के रिजल्ट का वेट हो रहा है, साथ में रेलवे 2025 में जो नोटिफिकेशन आया था उसके एग्जाम का वेट हो रहा है, और इस साल जो नोटिफिकेशन आएगा 2026 में उसका भी वेट तो हो ही रहा है। लेकिन उससे पहले रेलवे ने एक ऐसा नोटिस जारी किया जिसको पढ़ने के बाद लोगों को यह लगा कि यस, रेलवे बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका है, और जो जो बच्चा रेलवे का एस्पिरेंट है, अब रेलवे के खिलाफ कुछ भी करोगे तो भाई साहब सोच समझ के करना। अब चाहे वो टीचर हो, वो स्टूडेंट हो, या फिर कुछ भी चीज चले। ग्रुप डी को लेके जो याचिकाएं लगाई गई, ग्रुप डी को लेके जो पिटीशन जारी करी गई, जो पिटीशन सबमिट करी गई, जो रेलवे के ऊपर कुछ केस वेस भी करे गए, उसकी वजह से जो ग्रुप डी का पूरा सिस्टम है इतना लंबा खिंच गया कि बच्चे तो इरिटेट हुए, टीचर तो इरिटेट हुए, मुझे लगता है कि रेलवे भी कहीं ना कहीं इरिटेट हो गया। तो उन्होंने एक ये नोटिस जारी किया, नोटिस अंग्रेजी में है, तो कुछ बच्चों ने ये नोटिस पढ़ लिया होगा कि भैया देखो ये नोटिस है कि रेलवे ने एक नया नोटिस जारी किया कि इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट इनडिस्क्रिमिनेट फाइलिंग ऑफ केसेस बाय इंडिविजुअल, या फिर कोई भाई ऐसे लोग इंस्टीट्यूशन अगर कोई पिटीशन डाल रहे हैं कोर्ट में, ट्रिब्यूनल में, अगेंस्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड वैकेंसीज लीड्स टू अनवारंटेड स्टे ऑर्डर्स and prolonged litigation, this result in substantial delays in recruitment, disruption of employment schedules and incurrence of heavy financial expenditure by railways। ज्यादा अंग्रेजी हो गई, सुनना ध्यान से क्या बताना चाहता हूं। रेलवे ने इस नोटिस में यह लिखा है कि भाई साहब बात ऐसी है कि हम कोई एग्जाम का नोटिफिकेशन निकालते हैं, हम कोई एग्जाम कराते हैं, और कोई स्टूडेंट उठ के, कोई टीचर उठ के, कोई इंस्टीट्यूशन उठ के हमारे ऊपर कोई केस कर देता है, कोई याचिका लगा देता है, कोई पिटीशन फाइल करता है कोर्ट के अंदर जाके, ट्रिब्यूनल के अंदर जाके। उस वजह से कोई कोर्ट बोलता है कि इस पूरी रिक्रूटमेंट को 2 महीने के लिए डिले किया जाए। तो कह रहा है कि जबरदस्ती का डिले होता है, एग्जाम की डेट्स बढ़ जाती है, एग्जाम के रिजल्ट की डेट बढ़ जाती है, इसी वजह से एक साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाती है, तो दूसरी साइकिल हम कंप्लीट क्या स्टार्ट भी नहीं कर पाते। इसीलिए जिन लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए उनको नौकरी नहीं मिलती, पूरा रेलवे के एग्जाम का स्केड्यूल हिल जाता है। इसके लिए रेलवे ने एक नोटिस जारी किया कि भैया ऐसा है, अब तुम अपनी मर्जी से ये फालतू काम मत करना। अगर तुमने रेलवे रिक्रूटमेंट के खिलाफ कोई केस डाला, कोई पिटीशन डाली, और अगर वो पिटीशन गलत पड़ गई तो पैसा तुमको देना पड़ेगा बेटा, रेलवे नहीं देगी पैसा। इससे पहले अगर मैं आपसे ग्रुप डी की बात करूं तो ग्रुप डी को लेके रेलवे ने एक ये ऑफिशियल ट्वीट यहां पर दिया है। रेलवे ने, दिस क्लेम मेड इन द वीडियो दैट इज फैक्चुअली इनकरेक्ट एंड मिसलीडिंग। यहां पर देखो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का एक हमारे सामने रिप्लाई किया गया, लेकिन यहां पे ये कुछ हमारे सामने एक 3 स्टेटमेंट आई है रेलवे को लेके, है ना भैया। ये रेलवे ने बताया कि ये होने वाला है। अब देखो रेलवे क्या बता रहा है कि असिस्टेंट लोको पायलट का रिजल्ट आ चुका है, 2024 की बात कर रहा हूं। टेक्नीशियन ग्रेड 1 का रिजल्ट आ चुका है, आरपीएफ का रिजल्ट आ चुका है, कांस्टेबल का रिजल्ट आ चुका है, पैरामेडिकल का रिजल्ट आ चुका है। ये 2024 के नोटिफिकेशन की बात कर रहा है ये। अब ये जो वीडियो है ना, जो लिखा नहीं कि वीडियो में जो फैक्चुअली इनकरेक्ट है, वो एक बंदे ने वीडियो डाली होगी, तो उनके वीडियो के बोला है कि भैया ये क्लेम गलत है, लेकिन रेलवे ने जो ट्वीट किया है ये तीनों पॉइंट करेक्ट है। ये रेलवे ऑफिशियली बता रही है, कह रहा है एनटीपीसी ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट को लेके प्रोसेस चल रहा है, उनके डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन चल रही है। अब बारी आती है लेवल 1 कैटेगरी यानी ग्रुप डी की। तो ये जो यहां पर लिखा है मैं इसको बढ़ा करके यहां पर ले आया हूं। अब जरा पढ़ेंगे कि हमको ये क्या बता रहा है। हमको ये बता रहा है कि लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी, कैटेगरीज यानी कि CEN 08/2024, यानी कि जो ग्रुप डी का नोटिफिकेशन निकाला गया 2024 में, द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन्वॉल्विंग अबाउट 1 करोड़ कैंडिडेट, 1 करोड़ लोगों ने कम से कम यहां पर पेपर दिया। रिटन एग्जामिनेशन कंडक्टेड, रिटन एग्जामिनेशन हो चुका है।
रिजल्ट टू बी अनाउंस्ड वेरी शॉर्टली, रिजल्ट बहुत जल्दी अनाउंस होने वाला है। और रेलवे ने एक और नोटिस और जारी किया था, जहां पर उन्होंने लिखा कि हमारा जो ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट जून में आउट हो जाएगा। रेलवे ने क्या बोला बेटा? रेलवे ने बोला कि हमारा जो ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट हमारा कब आउट हो जाएगा? हम जून में इस रिजल्ट को आउट कर देंगे। अगर मेरे पास है ना, अगर मेरे पास इसका नोटिस दिख जाए तो आपको मैं नोटिस अभी दिखा दूंगा। अगर मेरे पास वो नोटिस दिख जाता है तो कोवाती है ना। हाँ, अभी वो नोटिस शायद मुझसे कहीं मिस हो गया है, लेकिन रेलवे ने एक नोटिस और निकाला यही ट्वीट करके कि जून में हम रिजल्ट को अनाउंस कर देंगे ग्रुप डी 2024। अब यहां पे एक और मुद्दा है। बच्चों के सामने एक मुद्दा नहीं है, बच्चों की जिंदगी के अंदर बहुत सारे मुद्दे हैं। सर क्या क्या मुद्दे हैं? पहला मुद्दा हमारे सामने अभी डिस्कस किया हमने कि भाई 2024 में जो आपका ये ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, इस ग्रुप डी के एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा? इसका रिजल्ट जून 2026 में इसका रिजल्ट आएगा। पहली बात ये क्लियर हो गई, चलो पहला पॉइंट क्लियर। अब कह रहा है कि सर 2025 में जो नोटिफिकेशन आया था, उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग एग्जाम कब होगा? इसका एग्जाम को लेकर भी एक नोटिस आया है। भाई साहब, रेलवे का इतिहास है कि जब जब रेलवे का कोई नोटिस आता है तो लोग बोलते हैं कि नोटिस फेक है, लेकिन बाद में पता लगता है कि भैया वो डेट सही निकली थी। तो अभी ग्रुप डी के एग्जाम डेट को लेके जो ये मामला चल रहा है, वो ये एक नोटिस निकला हुआ है। क्या नोटिस है वो? ये कह रहा है कि भैया जी, आपका जो आरआरबी ग्रुप डी 2025 का एग्जाम होना है, ये एग्जाम कब कराया जाएगा? ये एग्जाम कराया जाएगा आपका 3 अगस्त, 3 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक आपको ग्रुप डी का एग्जाम करवाया जाएगा। यानी कि अगर अभी आपका जून स्टार्टिंग हुई है तो जुलाई पूरा, जून के 20 दिन, यानी कि लगभग अगर ये डेट सही है तो मेरे भाई आपके पास 50 दिनों का समय है। आप 50 दिनों के समय में ग्रुप डी की तैयारी जितनी कर सकते हो करो। क्या करो? सिलेबस कवर करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करो, मॉक टेस्ट सोल्व करो। और अगर जीके जीएस और करंट अफेयर का मुद्दा है तो मेरी रोज क्लास होती है। अगर जीके जीएस और करंट अफेयर का मुद्दा है तो रेलवे एग्जाम्स 2026 के लिए डेली मेरी क्लास होती है, जहां पर आपको मैं जीके जीएस, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर कराता हूं। टॉप 50 एमसीक्यूज की डेली क्लास होती है रेलवे टेक्स्ट बुक चैनल पे शाम को 6 बजे। आप मेरे साथ ये क्लास देख सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको फिर से रेलवे के उस नोटिस पर लेके चलूं, मैं यहां पर पढ़ूंगा कि रेलवे ने इस नोटिस में क्या कहा है। रेलवे नोटिस में कहा है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी भर्ती, नोटिफिकेशन, प्रक्रिया, परिणाम या पैनल के खिलाफ केस या याचिका दायर करता है, उसे केस दायर करते समय माननीय न्यायालय ट्रिब्यूनल के समक्ष यह वचन पत्र देना होगा कि यदि केस खारिज हो जाता है या उसके खिलाफ फैसला आता है या उनके खिलाफ फैसला आता है तो वे इस मुकदमेबाजी के कारण हुई देरी और खर्च के लिए रेलवे प्रशासन को लागत, मुआवजा और जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी हैं। कि मानो कि अगर किसी सुरेश नाम के व्यक्ति ने रेलवे के नोटिफिकेशन आने के बाद यह बोल दिया कि भैया जी इसके अंदर दिक्कत है, मैं इसके लिए पिटीशन जारी करना चाहता हूं, अगर वो पिटीशन कोर्ट खारिज कर दे या फिर सुरेश के खिलाफ ही कोई केस सुना दे कि भैया तूने गलत काम किया है, तू गलत है, रेलवे गलत नहीं है, तो उस केस में जो भी खर्चा रेलवे का हुआ लीगल केस लड़ने में, जो भी खर्चा रेलवे का हुआ एग्जाम के डिले होने में, जो भी देरी हुई है, उसके लिए मुआवजा और जुर्माना किसको देना पड़ेगा? सुरेश को देना पड़ेगा। क्योंकि अगर देखो, अगर आपने केस किया रेलवे के ऊपर और अगर केस खारिज नहीं हुआ, रेलवे के खिलाफ ऑर्डर पास हो गया कि भैया जी ये काम सही करो, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर खारिज हो गया और तुम्हारे खिलाफ अगर ऑर्डर आ गया तो मुआवजा, जुर्माना, खर्चा सब तुमको देना पड़ेगा। समझ गए भाई साहब? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस है, ये कुछ ग्रुप डी को लेके मेन बातें थी। उसके साथ साथ अगर आप जीके जीएस पढ़ना चाहते हो रेलवे के सारे एग्जाम्स के लिए, चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, आरपीएफ हो, तो जीके जीएस, स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर की रोज शाम को 6 बजे मेरी क्लास होती है रेलवे टेक्स्ट बुक के चैनल पे। आप सबको इन्विटेशन है, आप सबका स्वागत है। आइए क्लास लीजिए और अपने आने वाले समय में जो भी आपका एग्जाम है उसको क्लियर करके दिखाइए।
थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय बाय।